एक बार की बात है। एक राज्य में एक महान और शक्तिशाली राजा का शासन था। उस राजा का एक करीबी मंत्री था जो बहुत समझदार और बुद्धिमान था। राजा और मंत्री के बीच गहरी मित्रता थी और राजा हर फैसले में अपने मंत्री की सलाह लिया करता था। उस मंत्री की एक आदत थी, वो हमेशा कहता कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, चाहे कोई भी स्थिति हो। वो यही बात दोहराता रहता था। राजा ने कई बार इसे सुना और शुरुआत में इसे सरलता के रूप में लिया, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मंत्री की इस कहावत पर राजा के विश्वास को हिला दिया। तो एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ शिकार के लिए जंगल में निकला। शिकार का वह दिन बेहद रोमांचक था। कई जानवरों का पीछा करने के बाद अचानक राजा का सामना एक जंगली हिरन से हुआ। राजा ने जल्दी से अपना तीर निकालकर हिरन पर वार किया, लेकिन गलती से तीर चलाते समय राजा की एक उंगली कट गई। खून बहने लगा और राजा दर्द से चिल्ला उठा। मंत्री तुरंत राजा के पास आया और उसकी देखभाल करने लगा। जब मंत्री ने देखा कि राजा की उंगली कट गई है तो वो अपने सामान्य अंदाज में बोला, महाराज, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह सुनकर राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो पहले से ही दर्द में था और अपने मंत्री से सहानुभूति की उम्मीद कर रहा था, लेकिन मंत्री की वही पुरानी बात उसे और ज्यादा क्रोधित कर गई। राजा ने गुस्से में कहा, तुम कैसे कह सकते हो कि मेरी उंगली कटना अच्छा है? यह बुरी तरह से दर्द दे रहा है और तुम इसे अच्छा कह रहे हो। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि मंत्री को तुरंत जेल में डाल दिया जाए। मंत्री को बंदी बना लिया गया, लेकिन जेल जाते समय भी मंत्री मुस्कुराता रहा और धीरे से बोला कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा ने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया और अपने महल लौट आया। कुछ दिनों बाद राजा फिर से शिकार के लिए निकला, जबकि उसकी उंगली की जख्म अब भी था। इस बार वो अकेले जंगल में घूम रहा था जब अचानक उसे कुछ आदिवासियों ने घेर लिया। ये आदिवासी बहुत ही धार्मिक थे और अपने देवताओं को खुश करने के लिए इंसानों की बलि चढ़ाते थे। उन्होंने राजा को पकड़ लिया और बलि की वेदी पर चढ़ाने की तैयारी करने लगे। राजा बहुत डर गया और उसने अपने बचने की सारी उम्मीदें छोड़ दी। उसे यकीन हो गया कि आज उसका अंतिम दिन है। लेकिन जैसे ही वो आदिवासी राजा को बलि देने के लिए तैयार हुए, उनमें से एक ने ध्यान दिया कि राजा की एक उंगली कटी हुई है। आदिवासी धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार वो किसी अधूरे या घायल व्यक्ति की बलि नहीं चढ़ा सकते थे। उन्होंने तुरंत राजा को छोड़ दिया और उसे जाने दिया। राजा अपनी जान बचाकर महल वापस लौटा और रास्ते भर वो सोचता रहा कि किस्मत ने कैसे उसकी जान बचाई। महल में पहुंचते ही राजा को तुरंत अपने मंत्री की बात याद आई। वो समझ गया कि मंत्री सही था। उसकी उंगली कटना वाकई उसके लिए अच्छा हुआ था, क्योंकि उसी वजह से उसकी जान बची थी। राजा को अपने मंत्री पर किए गए अन्याय का पछतावा हुआ और उसने तुरंत आदेश दिया कि मंत्री को जेल से रिहा किया जाए। मंत्री की रिहा होते ही राजा ने उसे अपने पास बुलाया और माफ़ी मांगी। राजा ने कहा, तुम सही थे, मेरी उंगली कटना वास्तव में मेरे लिए अच्छा हुआ, क्योंकि उसी के कारण मेरी जान बची। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, जब मैंने तुम्हें जेल में डाला था तभी तुमने कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम जेल में कैसे अच्छे हो सकते थे? मंत्री ने हंसते हुए कहा, महाराज, आप जहाँ जाते हैं मैं आपके साथ होता हूँ। उस दिन अगर मैं जेल में नहीं होता और आपके साथ शिकार पर होता तो आदिवासी मुझे बलि के लिए चुन लेते, क्योंकि मैं तो पूरा और स्वस्थ था। इसलिए मेरा जेल में होना भी मेरे लिए अच्छा था। राजा ने मंत्री की बात सुनकर समझ लिया कि जीवन में जो भी होता है
उसके पीछे कोई ना कोई अच्छा उद्देश्य जरूर होता है। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में हर स्थिति एक सीख या अवसर लेकर आती है, चाहे वो पहले बुरी लगे। जो भी होता है वो किसी न किसी बड़े कारण से होता है। अगर आज कुछ गलत हो रहा है तो उसका सही पक्ष समय के साथ दिखाई देगा। अक्सर हम जीवन की मुश्किलों में निराश हो जाते हैं, लेकिन ये कठिनाइयाँ हमें भविष्य के लिए तैयार करती है और सही रास्ता दिखाती है। हर घटना, चाहे वो सुख का हो या दुख का, हमारे जीवन को बेहतर दिशा में मोड़ने का एक जरिया होती है। इसलिए धैर्य रखें और भरोसा करें कि जो हो रहा है वो आपके भले के लिए हो रहा है। तो आप सबको कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की कहानी आप सबको मिलती रहे।